हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन बेस्ट एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस दोनों को अच्छे से कर लिया था और उसकी प्रैक्टिस भी हमने कर ली थी। ठीक है, जो रिमेनिंग प्रैक्टिस है वो हम जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना प्रोनाउन का, तो उसमें हम लास्ट में उसको पढ़ेंगे। तो आज हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और वो कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। कंपैरिजन कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसमें दो व्यक्तियों की या दो से अधिक व्यक्तियों की हमें तुलना करनी है, लेकिन किस वे में? आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट, देखो इसमें लिखा भी है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करना आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को समझते हैं इसको। इसमें दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस है केस ऑफ टू पीपल, दो व्यक्तियों का। उसके बाद हम पढ़ेंगे केस ऑफ थ्री पीपल, तीन व्यक्तियों का पढ़ेंगे। ठीक है, टू पीपल वाला समझ में आ जाएगा, थ्री पीपल वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, तो इसको अच्छे से समझना। और अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो प्रोनाउन की जितने भी मैंने वीडियो प्रोवाइड किए, दो से तीन वीडियो प्रोवाइड कर दी हैं, अगर उसको नहीं देखा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो जरूर वहां जाकर विजिट करें, उनको देखें, नहीं तो यहाँ कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, ही इज एज रिच एज आई ओब्लिक मी। वो इतना अमीर है जितना कि मैं। देखो ये सेंटेंस, इसको पहले देखते हैं सेंटेंस है क्या ये। इसमें जो एज आया है ये एक एडवर्ब है। आप पूछोगे एडवर्ब क्या होती है? देखो जो एडवर्ब होती है वो एडजेक्टिव में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करती है। एक्स्ट्रा डिटेल का मतलब, जैसे मैंने बोला रिच, रिच एक एडजेक्टिव है, अमीर। फिर मैंने बोला वेरी रिच, वेरी रिच का मतलब बहुत ज्यादा अमीर। तो ये जो रिच है उसमें एक्स्ट्रा डिटेल किसने ऐड की? वेरी ने, बहुत ज्यादा। तो इसमें वेरी क्या हो गया? वेरी हो गया इसमें एडवर्ब। तो समझ में आ गया एडवर्ब क्या होती है। अच्छा, फिर ये दोबारा से आ जाए, क्या ये भी एडवर्ब है? नहीं, ये कंजंक्शन है। और कंजंक्शन क्या होती है? जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ती है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ती है। तो दो सेंटेंस आपस में कैसे जुड़े, दोबारा से पढ़ते हैं इसको। ही इज एज रिच, वो इतना अमीर है कि, एज जितना, एज क्या हो गई? कंजंक्शन, जितना कि आई, आई मतलब मैं हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं हूं। आप कहोगे अगर ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस की वर्ब कहां गई? बिल्कुल सही, आपका जो मतलब जो आपने क्वेश्चन किया वो एकदम सही है। इसकी जो वर्ब है वो हिडन है, मतलब छुपी हुई है। छुपी हुई कैसे है? इसका मतलब ये हुआ, इस सेंटेंस को हम ऐसे पढ़ेंगे, ही इज एज रिच एज आई एम, जितना कि मैं हूं। ये भी सही है। अगर मैं इस एम को हटा दूं तो ये हिडन हो जाएगी, जो हेल्पिंग जो इसकी वर्ब है वो हिडन हो जाएगी। और सेंटेंस दोनों सही है, ये भी सही है, अगर एम लगा दूंगा तो भी सही है। लेकिन हम बात करते हैं कंपैरिजन की। देखो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा, वो इतना अमीर है जितना कि मैं। तो वो सब्जेक्ट है तो मैं भी कितना क्या हो जाऊंगा भाई? सब्जेक्ट हो जाऊंगा। तो सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टिव केस, मी का यूज, ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होगा। आगे वाला सेंटेंस देखते हैं, ही इज रिचर देन आई एम। वो अमीर है किससे? मुझसे ज्यादा। क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ? ही इज रिचर देन, वो ज्यादा अमीर है। किससे ज्यादा है? जितना कि मैं अमीर हूं उससे ज्यादा अमीर हूं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है तो आई भी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। दोनों सब्जेक्टिव केस हो गए। कंपैरिजन किसका हो गया? ही और आई का, सब्जेक्ट सब्जेक्ट का हो गया। इसका मतलब सेंटेंस ये, अगर मैं यहां पर मी कर देता तो मी तो गलत हो जाता भाई, सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्ट आएगा। आगे वाला सेंटेंस देखिए। आगे वाला सेंटेंस है, एज ए स्टूडेंट ऑफ मैथ्स यू आर फार बेटर देन ही। ठीक है, एज ए स्टूडेंट ऑफ मैथ्स यू आर फार बेटर देन, तुम ज्यादा क्या हो? उससे ज्यादा तुम क्या हो? बेहतर हो, उसमें अच्छे हो। ठीक है, मतलब आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो यू आर फार बेटर देन हिम या फिर ही, तुम उससे ज्यादा बेटर हो। तो यू हो, आप हो ज्यादा, आप क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे करना है? सब्जेक्ट से। तो बताओ, आप ही बताओ, इसमें सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है दोनों में? अगर भाई आपको ये भी नहीं पता है ना इन दोनों में सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो फिर आप ये क्लास ना देखें, आप प्रोनाउन पढ़ने के लायक नहीं है। ठीक है, आपको इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव केस कौन सा, ऑब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव केस है तो इसमें ही हो जाएगा, हिम का यूज नहीं होगा। समझ में आ गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, ही इज टॉलर देन, ही इज टॉलर देन ही इज, सॉरी, सी इज टॉलर देन ही इज। वो मतलब वो ज्यादा लंबी है किससे? उससे ज्यादा। ये लड़की के लिए यूज हुआ है, लड़के के लिए। वो उससे ज्यादा लंबी है। ठीक है,
किससे ज्यादा लंबी है, उससे। तो सी भी सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन हो गया मतलब सेंटेंस एकदम सही है। अगला सेंटेंस है आई लाइक हर मोर देन ही ओब्लिक हिम। मतलब मैं उसे क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, मोर देन ही या हिम। मैं पसंद करता हूँ किससे ज्यादा, भाई मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन किससे ज्यादा, उससे ज्यादा पसंद करता हूँ। तो आई सब्जेक्ट है, तो इससे ज्यादा पसंद करते हो, आई और ही का कंपैरिजन हो गया, हिम का कंपैरिजन। भाई आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे करना है, सब्जेक्ट से, तो हिम इसमें नहीं आएगा। आगे वाला सेंटेंस देखिए। अब हम पढ़ते हैं केस ऑफ थ्री पीपल, केस ऑफ, सॉरी, केस ऑफ थ्री पीपल, तीन व्यक्तियों का पढ़ेंगे हम, तीन व्यक्तियों का कंपैरिजन करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल है ही लाइक हर मोर देन मी, और एक सेंटेंस लिया मैंने ही लाइक्स हर मोर देन आई। दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन दोनों का मीनिंग चेंज हो जाएगा। आप कहोगे दोनों सही कैसे हैं भाई, इसमें तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसमें सब्जेक्टिव केस है, फिर भी दोनों सही कैसे हैं भाई, दोनों सही हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। ये जो सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ ही लाइक्स हर मोर देन मी, मतलब वो मुझे, देखो इनका मीनिंग समझते हैं अलग अलग। मतलब वो है, वो मुझे भी पसंद कर, इसे भी पसंद करता है, ये क्या लड़की के लिए यूज हुआ है, और ये मुझे मतलब मेरे लिए, आई के लिए यूज हुआ है, मी। वो उसे भी पसंद करता है, उस लड़की को, और वो मुझे भी पसंद करता है, मी मतलब मुझे। लेकिन ज्यादा पसंद किसको करता है वो, मोर देन मी, मतलब मुझसे ज्यादा इसे पसंद करता है, वो हर को ज्यादा पसंद करता है। इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब कंपैरिजन किसका हुआ, इस हर का और इस लड़की का। भाई पसंद कौन कर रहा है, ही पसंद कर रहा है, किस किस को, इस लड़की को भी पसंद कर रहा है और मुझे भी पसंद कर रहा है, दोनों को पसंद कर रहा है। तो कंपैरिजन किस किस का हुआ, इस लड़की का और मेरा। लेकिन ज्यादा पसंद किसको कर रहा है भाई, इसको पसंद कर रहा, हो गया कंपैरिजन। इसका मतलब तो ये हुआ। नीचे मैंने लिखा भी है सी लाइक सर, वो उसे भी पसंद कर रहा है, मुझे भी, लेकिन ग्रेटर देन लगाया मतलब वो उसे ज्यादा पसंद कर रहा है। इसका मतलब ये था। अगला सेंटेंस देखो, अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। ही लाइक्स हर मोर देन आई, वो, देखो, ही लाइक्स हर, वो उसे पसंद करता है, इसका मतलब समझना, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, आगे जो पढ़ाऊंगा वो समझ नहीं आएगा। आई लाइक हर, इसका मतलब ये है कि वो भी उसे पसंद कर रहा है और मैं भी उसे पसंद कर रहा हूं। देखो आई सब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब कंपैरिजन किसका हुआ, इस ही का और इस आई का। कंपैरिजन कैसे हुआ दोनों का, कि ये भी इसको पसंद कर रहा है और आई, मैं भी इसको पसंद कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा पसंद कौन कर रहा है भाई, देखो मोर देन आई, मतलब मुझसे ज्यादा ये पसंद कर रहा है। कंपैरिजन किसका हुआ, इस ही का और मेरा। ठीक है, तो समझ में आ गया, कंपैरिजन इसका और इसका हुआ, मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट का हुआ है। जो पीछे वाला सेंटेंस था इसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का था, हर और भी का, इसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट का हुआ है। दोनों इसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा पसंद ही करता है। समझ में आ गया। नीचे लिखा ही लाइक्स हर, आई लाइक हर, ग्रेटर देन ये है, मतलब ये ज्यादा पसंद कर रहा है, कुछ भी नहीं है ज्यादा। अब आप कहोगे देखो ये जो सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ ही लाइक्स हर मोर देन मी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ही लाइक्स हर मोर देन आई, ये आई सब्जेक्ट है, तो फिर इसकी वर्ब कहाँ गई भाई, आई सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, इस आई की वर्ब है हिडन। हिडन का मतलब छुपी हुई है। छुपी हुई कैसे है, आप कहोगे ये सेंटेंस तो ऐसे होना चाहिए था, ही लाइक्स हर मोर देन आई लाइक। देखो जो वर्ब होती है उसका हम रिपीटेशन नहीं करते, लैंग्वेज जो होती है ना, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, इसमें हम वर्ब का रिपीटेशन नहीं करते हैं, हर चीज का रिपीटेशन हम अवॉइड करते हैं। भाई सर्वनाम का यूज, प्रोनाउन का यूज क्यों हुआ, नाउन की जगह प्रोनाउन क्यों यूज हुआ, क्योंकि नाउन का जहां रिपीटेशन हो रहा था उसको रोक रहा था। तो हम रिपीटेशन को हमेशा अवॉइड करेंगे, तो हम दोबारा से लाइक नहीं लिखेंगे, दोबारा से हम डू का यूज करेंगे। इसमें लिखा हुआ भी है कि वर्ब का रिपीटेशन रोकने के लिए डू का यूज किया जाता है, ठीक है, डू डज का यूज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही लाइक्स हर मोर देन आई लाइक नहीं होगा, आई डू मोर देन आई डू, ये भी सही है, दोनों सही है। वर्ब हिडन है वो लगा दी तो भी सही है, नहीं लगाई तो भी सही है। आगे वाला सेंटेंस देखिए, सी नोज मी मोर देन हिम, इसका मतलब समझो, और एक को नीचे है सी नोज मी मोर देन मी, मोर देन ही, दो सेंटेंस है। इसमें देखो मी और हिम दोनों ऑब्जेक्ट है, मतलब इन दोनों का कंपैरिजन हुआ होगा। कंपैरिजन किसने किया होगा, सी ने, कि भाई सी इसे भी जानता है और सी हिम को भी जानता है, ठीक है भाई, मी को भी जानता है और हिम को भी, मुझे भी जानता है उसे भी जानता है। ज्यादा किसको जानता है, मोर देन हिम, मतलब हिम से ज्यादा मी को जानता है, मतलब ज्यादा मुझे जानता है। कौन जानता है, सी। तो ये कंपैरिजन कर रहा है इसमें और इसमें, तो कंपैरिजन किसमें हुआ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया होगा।
नीचे लिखा भी है वो मुझे भी जानता है, वो उसे भी जानता है, लेकिन ज्यादा मुझे जानता है, ग्रेटर देन हिम, मतलब हिम से ज्यादा मुझे जानता है। अगला सेंटेंस देखो, बस आपको मीनिंग समझना है, दोनों सेंटेंस सही है। आपको क्या करना, मीनिंग समझना है, लेकिन दोनों सेंटेंस सही है। सी नोज मी मोर देन ही, देखो ही सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, मतलब इन दोनों का कंपैरिजन हुआ। इन दोनों का कंपैरिजन कैसे हुआ फिर, इसमें देखो सी नोज मी मतलब वो मुझे जानती है, और ही नोज मी वो मुझे जानता है। ये लड़के के लिए, लड़के के लिए, दोनों मुझे जानते हैं, लेकिन ज्यादा कौन जानता है, मोर देन ही, मतलब इससे ज्यादा वो मुझे जानती है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन जो ही है इसमें वर्ब, अगर ही सब्जेक्ट है तो इसमें वर्ब क्या है भाई, वर्ब इसमें है हिडन। हिडन है तो हम अगर वर्ब लगाना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे सेंटेंस को, हम सेंटेंस को लिखेंगे सी नोज मी मोर देन ही डज, ही डज, ना कि ही नोज। नोज तो दोबारा लगाना ही नहीं है आपको, क्यों, वर्ब का रिपीटेशन रोकने के लिए डू डज का वर्ब का यूज करते हैं, तो ही डज हो जाएगा। अगर आगे आप लगाना चाहो तो ही डज कर लेना इसको, ठीक है। आगे देखो, ये समझ आ गया होगा, ही नोज मी ग्रेटर देन है ही नोज, आप समझ लेना इसको अच्छे से, ठीक है। देखो लिखा भी सी नोज मी मोर देन ही डज, मैंने लिखवा भी दिया आगे, ही डज आएगा। रिपीटेशन रोकना है तो डू डज का यूज होगा। आगे देखो, देखो आगे मैंने एक नोट लगाया है, नोट में लिखा है यू सब्जेक्ट या नेम है तो वर्ब लिखनी पड़ेगी, अगर यू ऑब्जेक्ट है तो नाम लिख सकते हो, मतलब आपको वर्ब लिखनी पड़ेगी अगर सब्जेक्ट के रूप में है, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में है तो आपको वर्ब नहीं लिखनी पड़ेगी। इसको सेंटेंस जो दे रखे हैं उससे समझते हैं। पहला सेंटेंस है सी नोज मी मोर देन यू। अब इसमें जो यू आया, सिर्फ हम यू का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि देखो हमने पढ़ा था यू योर यू, ठीक है। यू सब्जेक्टिव केस भी है, यू ऑब्जेक्टिव केस भी है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हुआ या फिर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हुआ, ठीक है। यू सब्जेक्ट के रूप में कब यूज होगा, जब उसके बाद में वर्ब आएगी। ऑब्जेक्ट के रूप में कब यूज होगा, जब उसके बाद में वर्ब नहीं आएगी। तो सी नोज मी वो मुझे जानती है, मोर देन यू तुमसे ज़्यादा, वो तुमसे ज़्यादा किसे जानती है, मुझे जानती है। अब मुझे ये बताओ कौन जानती है, भाई सी जानती है। सी अगर जानती है, किसको जानती है, मुझे भी और उसे भी। तो ये बताओ ये यू सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा केस है, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में भाई वर्ब आई है, इसके बाद में तो वर्ब है ही नहीं, इसका मतलब ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। समझ में आ गई बात। देखो हम पढ़ते हैं यू योवर यू, तो सब्जेक्टिव केस तो यू हो गया, ऑब्जेक्टिव केस भी क्या हो गया, यू ही हो गया। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा भाई सब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये नोट लगवाया अभी। जब वर्ब आएगी बाद में तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्टिव केस होगा, वर्ब नहीं आए इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस है, यही समझना आपको। अगला एग्जाम्पल देखिए, सी नोज मी मोर देन यू डू, जितना तुम मुझे जानते हो उससे ज़्यादा कौन जानती है, वो मुझे जानती है। इसका मतलब यही हुआ ना, पीछे मीनिंग करवाया था, सी नोज मी वो भी मुझे जानती है और तुम भी मुझे जानते हो, लेकिन मोर देन यू तुमसे ज़्यादा कौन जानती है, वो मुझे जानती है। यही तो पढ़ा था हमने इसका मीनिंग लास्ट, वो जो पीछे पढ़ा अभी। तो इसका मीनिंग तो आपने समझ लिया अच्छे से, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि ये जो यू आया ये सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। देखो इसके बाद में क्या आ गई, इसके बाद में वर्ब आ गई, यू डू वर्ब आ गई, इसका मतलब ये कौन सा केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। वो भी मुझे जानती है और तुम भी मुझे जानते हो, तुम जानते हो तुम क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, इसलिए ये सब्जेक्टिव केस है। समझ में आ गया नोट, मतलब अगर लास्ट में आपके वर्ब आ रही है तो आप सब्जेक्टिव केस है यू, इसके बाद में अगर वर्ब नहीं आ रही तो ऑब्जेक्टिव केस है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है सी लाइक्स हिम मोर देन मी। क्या ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है। कैसे, देखो इसमें जो कंपैरिजन हुआ है वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हुआ है। कैसे, सी लाइक्स हिम वो उसे पसंद करती है, ठीक है, और सी लाइक्स मी वो मुझे भी पसंद करती है। पसंद कौन कर रहा है, सी कर रहा है। कंपैरिजन किन के बीच में हुआ, हिम के बीच में और मी के बीच में, तो कंपैरिजन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हुआ। लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि वो मुझे भी पसंद करती है, वो हिम मतलब उसे भी पसंद करती है, मोर देन मी, लेकिन मुझसे ज़्यादा किसे पसंद करती है, वो हिम को, मतलब उसे ज़्यादा पसंद करती है मुझसे। तो ये सेंटेंस सही है, बस इसका आप मीनिंग समझो। जो पीछे वाला सेंटेंस है वो भी सही है और ये भी सही है, लेकिन हमने अभी नोट में क्या लिखा, हमें तो यू का पता लगाना था, लेकिन यू तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सेंटेंस देखना था सही है अथवा गलत है, तो ये सही सेंटेंस है। आगे देखो, आगे वाला सेंटेंस है
सी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन मी। वो आइसक्रीम पसंद करती है मुझसे ज़्यादा। इसका मतलब तो ये हुआ, देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, तो मीनिंग कैसे निकलेगा? वो आइसक्रीम भी पसंद करती है, वो मुझे भी पसंद करती है। ये तो एक पर्सन है, ये एक वस्तु भी थिंग है, तो वस्तु और पर्सन का आपस में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये गलत है। समझ में आया? तो ये कैसे बनेगा फिर? ये बनेगा सी लाइक आइसक्रीम, और ये यहाँ पे आ जाएगा पे जा, तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा सी लाइक आइसक्रीम और आई लाइक आइसक्रीम। मोर देन आई मतलब वो मुझसे ज्यादा आइसक्रीम पसंद करती है। ये इसका मतलब कि भाई आइसक्रीम अगर भी, तो ये जो मी है तो हो जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह आ जाएगी अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है सी लाइक आइसक्रीम मोर देन आई डू। क्या ये सेंटेंस सही है? ये वाला गलत था, लेकिन ये वाला सही है, बिल्कुल सही है। कैसे? वो आइसक्रीम पसंद करती है, आई डू आ गया, मतलब आई क्या? एक सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब मैं भी आइसक्रीम पसंद कर रहा हूँ और वो भी आइसक्रीम। देखो ये डू आया ना, ये इसका रिपीटेशन रोक रहा है लाइक करने का। तो वो भी लाइक करती है किसको? आइसक्रीम को, और मैं भी आइसक्रीम को क्या करता हूँ? मैं भी आइसक्रीम को लाइक करता हूँ। लेकिन ज्यादा कौन करता है? सी, वो ज्यादा करती है। इसका मीनिंग ये हुआ। इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल, इसमें क्या नहीं था? इसमें ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं तो सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। सी लाइक आइसक्रीम मोर देन मोहन। वो ज्यादा आइसक्रीम थी भाई, मोहन एक पर वस्तु है। दोनों में कंपैरिजन हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। इसका हो जाएगा सी लाइक आइसक्रीम, वो आइसक्रीम पसंद करती है और मोहन भी आइसक्रीम पसंद करता है। लेकिन उसके लिए मोहन पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके बाद में वर्ब का यूज करेंगे। तो मोहन डज, मोहन, मोहन एक वचन है ना, तो मोहन डज, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सेंटेंस सही होगा। अभी ये सेंटेंस क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट आइसक्रीम है, यहाँ पर मोहन है, ये वस्तु है, कंपैरिजन हो नहीं सकता। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, मोहन को सब पड़ेगा, ताकि कंपैरिजन सी का और मोहन का हो, सब्जेक्ट पर्सन पर्सन का कंपैरिजन हो। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें क्या लगा दिया? इसमें इसमें मैंने डज लगा दिया। अगला सेंटेंस देखिए, लास्ट सेंटेंस है, इसके बाद में नहीं है। सी स्पीक इंग्लिश बेटर देन हर। वो उससे ज्यादा इंग्लिश बोलती है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब उससे ज्यादा, उससे अच्छा बोलती है। तो एक तो इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट, और ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश एक क्या है भाई? लैंग्वेज है, और हर क्या? एक पर्सन है। लैंग्वेज और पर्सन का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। कंपैरिजन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? इसको चेंज करना पड़ेगा। इस हर को क्या बनाओ? सब्जेक्ट बनाओ, ताकि इस सी से इसका कंपैरिजन हो जाए। इस सी से इसका कंपैरिजन होगा तो क्या करेंगे? इसको हम हर की जगह क्या बनाएंगे? सी बनाएंगे। हर की जगह क्या बनाएंगे? सी बनाएंगे। लेकिन सी अगर आया है तो सी गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद में वर्ब भी तो लगानी पड़ेगी भाई। किसी को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो उसके बाद वर्ब आएगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे? सी स्पीक इंग्लिश बेटर देन सी डज, बेटर देन सी डज। सी स्पीक नहीं होगा, सी स्पीक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पीक्स स्पीक्स दो बार हो जाएगा, अवॉइड करना है हमें, तो रिपीटेशन को अवॉइड करना है। इसलिए क्या हो जाएगा? सी डज। मतलब वो भी क्या करता है भाई? इंग्लिश बोलता है, और मैं भी इंग्लिश बोलती हूँ, लेकिन वो मेरे से अच्छा वो मेरे से अच्छा बोल लेती है। वो भी क्या करती है भाई? इंग्लिश बोलती है, मैं भी क्या करता हूँ? इंग्लिश बोलता हूँ। ठीक है, दोनों। अच्छा, लड़की क्या? सी, मैं भी इंग्लिश बोलती हूँ और वो लड़की भी इंग्लिश बोलती है, लेकिन ज्यादा कौन? वो लड़की मेरे से अच्छा बोलती है। ये इसका मीनिंग होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना रखते हैं, आगे कुछ है नहीं। तो वीडियो कैसा लगा, इसके अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।